मेटावेल क्वेश्चन एंड आंसर जो एएमए सेशन हुआ था डिस्कॉर्ड पे, उसके क्वेश्चंस को अगर हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन टू यूनाइट वर्स एंड इट्स एलिमेंट्स यू क्वांटम और चिप्स एनटीसी आरईएस। ओके, so the original idea behind Uniteverse was that mining Bitforce required progressing through specified stages represented by these tokens. When we restore Uniteverse, it will undergo improvements. Previously, the system became too fragmented, which caused confusion among users. Right now, we are focused on data recovery, which is complex and time-consuming process. Unfortunately, part of the delay was caused by several former team members who have since been dismissed. Despite this challenge, the process is actively ongoing and we are making steady progress. दोस्तों, यहाँ पे यूनाइटवर्स एक कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं सिस्टम था, बहुत ही उसमें अलग अलग प्रकार से क्वांटम ओर्स थे, चिप्स थे, एनटीसी थे, आरईएस थे, बहुत सारे चीज थे जो कि आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे टीम मेंबर्स को जो कि उनके सही तरीके से काम नहीं किए, तो 20 से ज्यादा लोगों को सिस्टम से, यानी कि जो डेवलपर टीम है उनमें से निकाला गया और नए लोगों को लाया गया। तो जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें बोल सकते हैं कि उसे रिकवरी करने का प्रोसेस स्टार्ट है ऑलरेडी, और वो जितना जल्दी रिकवरी हो जाएगा, तो ऑन डाटा रिकवरी इज कंप्लीट वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, unifying all tokens, quantum or chips, NTC-RS into a clear cost-shares format. A fair compensation model will be applied based on the purpose and the stage of each token, ensuring transparency, fairness, and for every participant. देखिए, एक ऐसा कंपनसेशन मॉडल तैयार किया जाएगा जहां पे किसी को भी, हर कोई देख पाएगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, फेयरनेस होगा, जहां पे हर एक पार्टिसिपेंट्स को उसका हक जो होगा वो दिया जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूनाइटवर्स के सभी एलिमेंट्स और उसके जो भी आप लोगों का बोल सकते डाटा जिस प्रकार से रिकवरी होगा उसके अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। when will the tokens for TR will be distributed? What about the pending orders on the road, on the old desk? What will the community receive the stuck die in the inner wallet? Yes, we absolutely plan to resolve all of these issues and provide full compensation। इनकी यहाँ पे जो भी आपको स्टक्स किया गया है फुल कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी को मालूम है कि ऑलरेडी हमारे रोड मैप में इसका डिक्लेरेशन है कि किस प्रकार से हमें टीआर टोकन के बदले में जिन लोगों का भी है वो सीएस का होल्डिंग रखा गया है वहां पे, जो कि हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बात रखा गया है कि all issues and provides full compensation. Part of the challenge has been recovery of lost data after the internal sabotage that occurred earlier. Unfortunately, the process was initially handled incorrectly, which caused significant delay. The individual responsible for slowing down the work have been dismissed, and a new, more competent team has already begun restoring and verifying data properly. इनकी डाटा ऑलरेडी वेरीफाइंग प्रोसेस चालू हो चुका है, जहां पे हम लोग फाइनली मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑल अफेक्टेड यूजर्स विल रिसीव फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन वंस डाटा रिकवरी इज कंप्लीटेड। यहाँ पे भी ये बात किया गया है जिस प्रकार से हम लोगों को हमारे कॉइन्स मिल गए उसी प्रकार से होल्डिंग कॉइन्स भी मिले, जितने भी हमारे कॉइन्स थे वो मिल गए। तो सभी चीजें यहाँ पे भी एक चीज देखने को मिलेगा कि जैसे ही डाटा रिकवरी हो जाएगा इस प्रोसेस को भी स्टार्ट किया जाएगा और हमें रियल कंपनसेशन मिलेगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हेन विल द बूस्ट प्रोग्राम स्टार्ट? According to the current calculation, the smart contract development will take about 1.5 months, यानी कि 45 दिनों का समय। Right now we are finalizing the timeline for the remaining backend components. आप सभी को मालूम है 16 तारीख को एएमए सेशन हुआ और 16 तारीख से अभी अगर देखा जाए तो 30 नवंबर तक का सिस्टम ने समय दिया है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि अप्रोक्स दिसंबर 20 तारीख तक हम लोगों को जो बूस्ट का प्रोग्राम है वो मिल जाएगा। 45 दिनों का समय सिस्टम कहता है, लेकिन 20 दिन एक्स्ट्रा पकड़ के चलते हैं तो भी
बोल सकते हैं क्रिसमस से पहले हम लोगों को बूस्ट प्रोग्राम मिलने का 99.99% चांसेस बना हुआ है। और आप सभी को मालूम है बूस्ट प्रोग्राम अब तक का सबसे बड़ा मैट्रिक्स प्रोग्राम होगा, सबसे ज्यादा अर्निंग देने वाला प्रोग्राम होगा। और जिन भी लोगों ने अब तक बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खोए हैं, यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उन्हें। टीम के साथ फोकस बनाए रखना होगा, टीम को सही गाइडेंस देना होगा, कोई भी अदर लिंक्स पे क्लिक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैमिंग लिंक्स टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है आप तक पहुंचे, तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो जब तक वेरीफाइड लिंक आप तक ना पहुंचे कोई भी गलतियां ना करें। और जब भी बूस्ट प्रोग्राम आएगा उसका क्लैरिफिकेशन, उसके बारे में, उसके पीडीएफ के बारे में, उसके वर्किंग पैटर्न के बारे में, अर्निंग पैटर्न के बारे में, सभी चीजें जूम के माध्यम से आप तक जरूर डिस्कस किया जाएगा। और आपको सही तरीके से बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमें एंट्री करना चाहिए, और हम किस प्रकार से एंट्री करें तो हमें एक अच्छा खासा इनकम हो सके, उसके बारे में भी जूम के माध्यम से ही आप तक बताया जाएगा। What is the difference between the old tactile program and the new TNS? Is the TNS still a money rotation model since user receive nothing directly when purchasing slot? If not, how can we explain that it is not a money rotation system? TNS is a gamified program powered by internal tokens only, zero real money circulation. We are also introducing an extra game and level based points. This will debut in Boost and then roll out to TNS. आप सभी को मालूम है एक्स्ट्रा गेमिंग बोल सकते, इंट्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा गेम एंड लेवल बेस्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। आपके आपके लेवल के अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहले वो बूस्ट के प्रोग्राम में रोल आउट करेंगे, उसके बाद टीएनएस में भी उसे लागू किया जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि अलग तरीके से बूस्ट हमें मिलने वाला है, और टीएनएस में भी एडिशनल फीचर्स ऐड होने वाले हैं, जिससे कि हम लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड होगा। तो आप सोच के देखिए टीएनएस अभी तक फुल्ली रेडी नहीं है, और भी कंपोनेंट्स उसमें ऐड होने बाकी है, जिससे कि हम लोग आने वाले समय में टीएनएस बोल सकते हैं बेस होगा हमारे प्रोजेक्ट का, मेटावेल का। और बेस प्रोजेक्ट होगा जहां पे हम लोगों को एंट्री लेकर हम हर एक व्यक्ति को उसके स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली उसको पॉइंट्स मिलेंगे। आने वाले समय में गेमिफाइड प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ और भी एडिशनल फीचर्स और भी ऐड होने बाकी है। Why does slot activation sometimes fails, and why do errors occasionally occur when withdrawing from the inner wallet to the external wallet? There are many factors for unstable public RPC network. To slow data loading from crypto wallets, our application has complex architecture and depends on third-party APIs and services. We are working to identifying and eliminating all such cases. कभी-कभी इश्यूज होते हैं कि हम विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, कभी आईडी नहीं लग पाती है, कभी कुछ इश्यूज आते हैं। तो बहुत सारे उसके हो सकते हैं कि इश्यूज हो उसमें, जैसे आरपीसी नेटवर्क का हो, चाहे हमारे हम रिफ्रेश सही से नहीं कर रहे हो, या हमारा टोकन पॉकेट वर्क ना कर रहा हो, या मेटामास्क वर्क ना कर रहा हो। तो हमें ये चीज ध्यान देना है कि हमें हमारे पास में टोकन पॉकेट और मेटामास्क दोनों ही वॉलेट हमारे पास इंस्टॉल होने चाहिए। आरपीसी नेटवर्क को हमें देखने आना चाहिए। साथ ही साथ जब भी थोड़ा स्लो डाउन हो तो हमें थोड़ा वेट करके रिफ्रेश करके स्टार्ट करने की कोशिश करना चाहिए, और सिस्टम की तरफ से अगर कोई भी इश्यूज है तो उसे रेक्टिफाई करने का कोशिश सिस्टम कर रही है। On September 24, 2 million USDT out of the 5 million USDT that entered the NFT holder pool were withdrawn. As far as I recall, Lado initially stated that these funds will subsequently be used to pay bonuses to participants and develop new program, but the 2 million are no longer at this full fund address. In the earlier model, 100% of funds were distributed to the network by design and deliberated choice. That program was not intended to generate personal profit, and development costs were personally covered by Lado.
शुरुआती दौर में हर एक जो भी प्रोग्राम लॉन्च होते थे वो क्या होता था कि लाडो सर के पर्सनल पैसों से उसे कवर किया जाता था। लेकिन अब जो है 100% जो फंड है उसमें से जो हमारा फंड बोल सकते हैं जो रॉयल्टी फंड पूल में जा रहा है वहां से भी कुछ पैसे को यूज किया जाएगा। पूरा 10% जो एलोकेटेड है वो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा के पूरे पैसे नहीं आएंगे, कुछ पैसे हमारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी वहां से यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे कैन वी एक्सेप्ट द लॉन्च ऑफ एनी टोकनाइज्ड बेनिफिट सच एज कैशबैक टोकन similar to the earlier plans? We will soon present how the ecosystem work accept changes across the board aimed at meaningful improvements for user। कुछ और भी जैसे टीएनएस प्रोग्राम में जैसे पहले कैशबैक टोकन्स वगैरह प्रोवाइड होते थे, ऐसा कोई चांसेस है क्या कि जिससे कि बोल सके कि कुछ मिले, ऐसा लोगों का क्वेश्चंस थे वहां पे। तो यहाँ पे सिस्टम के द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ चेंजेस होने बाकी है और इम्प्रूवमेंट जैसे ही होगा हम सभी को भी पता चलेगा कि soon represent how the ecosystem work accept changes across the board aimed at meaningful improvements for user। कुछ जरूर वहां पे बदलाव होने वाले हैं जहां पे टीएनएस प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम सभी को मिलेगा। Why do the earnings from TNS go directly to external wallets allowing user to track them transparently? क्यों नहीं टीएनएस का जो भी अर्निंग है डायरेक्टली आउटर वॉलेट में जाए जिससे कि हम उसे ट्रैक कर पाए। वी हैव इम्प्लीमेंटेड सीएस एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस गोल। वी आर वर्किंग ऑन दिस सॉल्यूशन। इसके बारे में भी विचार किया जा रहा है और उस पे काम किया जा रहा है जिससे कि हम ट्रैक कर सके कि अर्निंग के जो पार्ट है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुए। Could you please clarify the status of the old tokens SFC, SFCR, SFC2, CS distribution will occur to TR tokens? इसके बारे में भी क्वेश्चन किया गया। The investigation slows the past identification errors so SFC, SFCR and SFCR2 originated from internal actions by former developers. The core challenge now is to complete reliable data and distinguish fair accruals from manipulated ones. Work is in progress and outcomes will reflect that separation। इसके बारे में भी अभी रिकवरी मोड चालू है, जैसे ही रिकवर हो जाएगा उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। When we can accept the release of the official white paper, the white paper is already available and will continue to be updated regularly। यहाँ पे भी व्हाइट पेपर रिलीज किया जा चुका है जो कि व्हाइट पेपर समय समय के अनुसार उसे अपग्रेड किया जाएगा, ये भी कहा गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मेनी चाइनीज यूजर आर अनएबल टू रजिस्टर ऑन MEXC, व्हाट सॉल्यूशन कैन बी प्रोवाइडेड टू देम? वेट टिल आवर नेक्स्ट लिस्टिंग। यानी जैसे MXC वहां पे वर्क नहीं कर रहा है चाइना पे, तो वहां पे नेक्स्ट लिस्टिंग का इंतजार करें। नेक्स्ट लिस्टिंग आप सभी को मालूम है दिसंबर में रखा गया, इसका जो टाइमिंग है जो कि OKX और बाइबिट में लिस्टिंग किया जाना है। नाम भी हमारे पास में है कि कौन से सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा, OKX और बाइबिट आप सभी को मालूम है टॉप 2 में आता है, जैसे कि बाइनेंस के बाद बाइबिट का ही नंबर आता है। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें, Tier 1 एक्सचेंजेस इन क्रिप्टो, आप Tier 1 एक्सचेंज चेंजेस लिस्ट क्रिप्टो के बारे में बात करें तो बाइनेंस जैसे आता है उस इसी लिस्ट में हमारा बाइबिट भी आता है, और बाइबिट भी एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। OKX भी वहां पे एक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने बाकी है, लेकिन जो दिसंबर में है वो बाइबिट और OKX में लिस्ट किया जाएगा। ये भी व्हाइट पेपर में और दिया गया है। उस व्हाइट पेपर की ओर भी आगे बढ़ेंगे और हमें समझने का मौका मिलेगा कि व्हाइट पेपर किस प्रकार से हम रोड मैप को समझ सके। What will all CS data become visible and verified on already listed platforms such as MEXC, CoinMarketCap and CoinGecko? यहाँ पे हम देखेंगे कि
सीएस के वेरीफाइड जो प्लेटफॉर्म है, लिस्टेड प्लेटफॉर्म है, वहां पे वेरीफाइड डाटा कब तक हमें मिल जाएंगे? वी आर ऑन दैट ऑलरेडी, इंक्लूडिंग लिस्टिंग ऑफ आवर WDEX ऑन CMC। इनकी हम लोग डाटा को पूरा का पूरा बोल सकते हैं वेरीफाइड कर रहे हैं। जल्दी ही MEXC, कॉइन मार्केट पे, पॉइंट को सभी जगह पे आपको वेरीफाइड डाटा भी देखने को मिलेगा। Can you explain how and when the burning mechanism will work and what will be the finally total supply after burning and how often will it happen? यहाँ पे पूछा गया कि बर्निंग मैकेनिज्म कब से चालू होना है और टोटल सप्लाई में से कितना बर्न होगा और कैसे, किस प्रकार से ये लागू किया जाएगा। मल्टीपल बर्न मैकेनिज्म आर प्लान अक्रॉस द इकोसिस्टम। बहुत सारे बर्निंग प्लान मैकेनिज्म डिसाइड किया गया है इकोसिस्टम के लिए। You will see details in upcoming presentation for new and updated program marketplace boost the updated TNS and others। कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही हमारा अपकमिंग प्रोग्राम आने वाले हैं उसमें हम सभी को देखने को मिलेगा मार्केट प्लेस, बूस्ट, TNS के अपडेटेड वर्जन, वहां सभी जगह एक बर्निंग मैकेनिज्म भी लागू किया जाएगा जहां से हमारे कॉइन्स बर्न होने भी चालू होंगे और हमारा जो टोटल सप्लाई उसमें से हमारे कॉइन्स बर्न होंगे। यहाँ पे वाई वेयर 15 to 20 एम्प्लॉइज डिसमिसेस, तो इसके बारे में आप सभी को मालूम है कि सितंबर 2024 में जो अटैक हुआ था उसके बाद ये एक्शन लिया गया जिसमें जो भी जिम्मेदार लोग थे उन्हें सिस्टम से निकाला गया, डेवलपर टीम में से निकाला गया और नए लोगों को वहां पे अलग अलग तरीके से इनकी जैसे बोल सकते हैं रिकवरी मॉडल के लिए अलग टीम बनाया गया, न्यू प्रोग्रामिंग डाटा के लिए अलग लोगों को हायर किया गया है। साथ ही साथ बोल सकते हैं WDEX के ऊपर काम करने के लिए अलग लोग हैं। उसी प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक टीम डिसाइड किया गया है जहां पे आप सभी को मालूम है लास्ट जो मीटिंग हुआ था जहां पे एडमिन्स को भी बुलाया गया था, उस मीटिंग के बाद से बहुत सारे और भी बदलाव किए गए हैं जिसमें से एक नई टीम, फास्टेस्ट टीम, जिस प्रकार से बूस्ट का जो रोड मैप था वो 2026 का था, लेकिन बूस्ट को 45 दिन के अंदर जो नई टीम है, डेवलपर टीम है, उन्होंने खत्म करने का पूरा कंप्लीट जो कि हम स्टार्ट कर सके इस प्रकार से वो रिकवरी कर रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो रिकवरी पैटर्न जहां पे हमें रिकवरी की जरूरत है जैसे यूनाइट वर्क प्रोग्राम, तो उसके लिए भी अलग टीम डिसाइड किया गया है जहां से वो रिकवर करके हमें सही डाटा के अनुसार कंपनसेट किया जा सके नए प्रोग्राम में, या पूरे के पूरे कंपनसेट एक नया फेयर कंपनसेट मॉडल तैयार किया जाएगा जहां से हम सभी को उस प्रकार से मिलेगा। Recording stopped. हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स भी सिस्टम के कोई ना कोई व्यक्ति आके देंगे। अब हम चलते हैं व्हाइट पेपर की ओर। व्हाइट पेपर में क्या है